बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फुरकान अहमद और आज इंशाल्लाह हमारा फिफ्थ चैप्टर का पहला वीडियो इंशाल्लाह फिफ्थ चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो फिफ्थ चैप्टर का जो नाम है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन उसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डेफिनेशन क्या बनेगा? डेफिनेशन उसका बनेगा द एंगल सबटेंडेड at the center of the circle by an arc along which it moves in a given time। क्या मतलब है कि अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसके ऊपर इसके सेंटर पे एक एंगल बन रहा है किसी भी सर्कल की वजह से, कि उस सर्कल पे एक आर्क बन जाए थोड़ी देर में या थोड़े से वक्फे में या टाइम टी में, तो उस एंगल या उस सबटेंडेड जो थीटा होगा उसे हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। From the figure, it is clear that the length of an arc is directly proportional to the subtended angle। ये जो थीटा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस डेल एस के या फिर एस के। क्या मतलब है कि ये जो एस जितना चेंज होगा उतना ही थीटा की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अब इसको जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम मैथमेटिकली इसे कैसे लिखते हैं कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना एस में चेंज आएगा उतना थीटा में चेंज होगा। अब डायरेक्ट साइन को खत्म करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाएंगे जो हमारे पास आर होगा। तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो आर उस तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे, साथ में रेडियन लगा देंगे। रेडियन जो है हमारे पास एक यूनिट है। नाउ फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अगर ये पी से लेकर डेल पी की बजाय पूरा कंप्लीट घूमते हुए दोबारा पी तक आ जाए तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेगा। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हमारे पास डिस्टेंस कितना होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना है? 2 पाई आर है। तो थीटा किस चीज के इक्वल हो जाएगा? थीटा 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इन्हीं की वैल्यूज एस की जगह पे हम पुट कर देंगे, थीटा की जगह पे 360 पुट कर देंगे और एस की जगह पे 2 पाई आर पुट कर देंगे। आर एज इट इज हो जाएगा। आर मींस ये रेडियस भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आर और आर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 360 किस चीज की इक्वल हो जाएगा? 2 पाई रेडियन की इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम लोग एक रेडियन की वैल्यू निकालना चाहे, मींस रेडियन को इसी तरफ रहने दो, 2 पाई इस तरफ आके 360 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 पाई 360 पे जब डिवाइड हो जाएगा तो 2 पाई की वैल्यू जब हम लोग पुट कर देंगे, 2 3 जो है 3 पाई जो है 22/7 है, उसको जब 2 पाई से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको 360 पे फिर जब डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगा 57.3 डिग्री। मींस 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री और 0.159 टाइम्स ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मींस जितना कंप्लीट सर्कल होगा उसके 0.159 टाइम्स होगा। अब अगर एक डिग्री की बात कर लें, मींस एक डिग्री कितने रेडियन की इक्वल होगा? वो है 0.01745। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। वो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द आर्क। मींस ये जो थीटा है, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये लेंथ ऑफ द आर्क पे डिपेंड करेगा कि आर्क ये जो P और P प्राइम के दरमियान में डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, इसके ऊपर थीटा डिपेंड करेगा। जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्या है? फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो तो उस सूरत में हमारे पास ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाया जाएगा। अब क्या है? ये पॉजिटिव होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो हमारे पास ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा और इसी तरीके से ये नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा ये अगर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। हम इसे किसी और तरीके से भी समझ सकते हैं। जो z एक्सिस है, z एक्सिस जो है, मींस अगर इसको मैं z एक्सिस कंसीडर कर लूं और ये जो मेरे कर्व फिंगर है, इस फिंगर्स को मैं ऐसे इसके ऊपर रोटेट कर लूं तो ये जो मेरा थंब होगा ये डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता देगा और ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब ये देख लो, ये जो है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी जो डायरेक्शन है अपवर्ड है, इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इसी सूरत में अगर इसको अगर इसे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊं तो ये जो थंब है ये डाउनवर्ड मूव करेगा।
डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस सूरत में ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। क्लियर होगी बात? किसी को कोई मसला वगैरह हो तो बाद में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह।